नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा द्वरियो और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे इक्विटी मार्केट में, और उसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों पर नजर डालते हैं। और आज सुबह फिर एक बार अमेरिका को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर। बड़ी खबर जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में ट्रेड वॉर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ 23,570 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक है। निकेई यानी जापानीज मार्केट और कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट से तो सपाट ओपनिंग के ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन हैंगसेंग इंडेक्स यानी हांगकांग मार्केट की बात करें तो यहां पर आज सुबह 1% की तेजी दिखी है। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को कैसे रहे उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वहां पर कमजोरी दिखी। डाउ जोन्स 1% गिरकर बंद हुआ। S&P 500 में भी करीब 1% की गिरावट दिखी। वही नैस्डैक यानी टेक शेयरों में भारी बिकवाली हुई। 1.5% की गिरावट के साथ नैस्डैक बंद होता हुआ नजर आया। कल शाम को यानी आज सुबह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर हल्की तेजी दिखी। S&P 500 0.3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक 100 और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी करीब आधे % की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। लेकिन कई सारे ट्रिगर्स जहां पर इस हफ्ते भी अमेरिकी बाजारों की नज़र रहेगी। इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा और नतीजे, कई सारे ग्लोबल पेरेंट कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। नेस्ले, सीमेंस जैसी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते रहेंगे। तो इन नतीजों के बेसिस पर भी अमेरिकी बाजारों की चाल तय होती हुई नजर आएगी। वही यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार को कमजोरी दिखी। FTSE 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक्स और कैक में भी करीब आधे % की गिरावट शुक्रवार के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन रहा है। सोना ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार करता हुआ और आज सुबह भी तेजी के संकेत सोने के बाजार से निकल कर आ रहे हैं। स्पॉट गोल्ड 0.2% की तेजी के साथ $2,870 पर आउंस के आसपास। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी है, करीब $32 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। वही कच्चे तेल की बात करें तो $75 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड। वही WTI क्रूड भी $70 पर बैरल के ऊपर कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। ब्रेंट क्रूड में गिरावट दिखी है। वही सोने की बात करें, सोने और चांदी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी। इनफैक्ट 2025 में अब तक सोना करीब 8 से 9% ऑलरेडी चढ़ चुका है और 2024 में भी करीब 22 से 23% के रिटर्न्स दिखे थे। तो कमोडिटी मार्केट में काफ़ी एक्शन है। एशियाई बाजारों से कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है। लेकिन अमेरिकी बाजार शुक्रवार को तो लाल निशान में बंद हुए। लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स, ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पर, उसके बाद तेजी के साथ आज शुरू होते हुए दिखे। FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कैश मार्केट में FIIs ने फिर एक बार शुक्रवार के सत्र में करीब 470 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें, एक दिन खरीदारी दिखी थी पिछले सोमवार को, लेकिन उसके बाद बिकवाली का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। शुक्रवार को क्वांटम थोड़ा सा कम था, केवल 500 करोड़ की बिकवाली दिखी, लेकिन फिर भी लाल निशान में ये फिगर। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 450 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डालेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 7900 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 480 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 8 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। F&O बैन की बात करें तो याद रखें, पिछले हफ्ते वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कोई स्टॉक F&O बैन में नहीं था, लेकिन आज
एक स्टॉक को एफएनओ बैन में ऐड किया गया है और वो है मनप्पुरम फाइनेंस। तो एफएनओ बैन में ऐड किया गया, जिसके चलते मनप्पुरम फाइनेंस इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखे। इसके अलावा शुक्रवार के बाजार की चाल की बात करें तो पिछले हफ्ते याद रखें, पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब 1% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन शुक्रवार को थोड़ी सी नरमी शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। निफ्टी करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिखी थी। निफ्टी 23,550 के आसपास बंद हुआ, वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,300 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया। तो पिछले हफ्ते तेजी थी, बजट के बाद का वीक था, लेकिन शुक्रवार के सत्र में थोड़ी सी गिरावट यहां पर दिखी। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए और आज के सत्र में कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। ब्रांड न्यू वीक इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत तो नहीं, लेकिन करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो दिल्ली इलेक्शंस का नतीजा है उसके चलते मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अगर पॉजिटिव हो तो स्ट्रॉन्ग गैप अप दिखाना जरूरी था। तो थोड़ा सा जो रिएक्शन है गिफ्ट निफ्टी का उसको देख के थोड़ा सा कॉशन एडवाइस करूंगा मैं, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके का ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ है। निफ्टी भी अगर आप लेवल वाइज देखें तो 23,800 ये एक ट्रेंड लाइन रिवर्सल पॉइंट है टेक्निकल प्राइस चार्ट पे, अभी तक वो पार नहीं कर पाया है। वहीं से हमने थोड़ी सी जो है वापस बिकवाली का प्रेशर हायर लेवल पे देखा है। तो कुल मिला के अभी तक थोड़ा सा कॉशन है मार्केट में। अगर आज ओपनिंग के बाद मार्केट पहले हाफ एन आवर में अगर प्राइस में ज्यादा उछल नहीं पाया या थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर अगर हमें बनती हुई दिखेगी तो थोड़ा सा डर बना रहेगा कि लोअर एंड पे 23,300 या 23,250 ये दो स्तर नीचे की ओर निफ्टी छू सकता है। तो एक वीक एक्सपेक्टेशन है निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक 23,700 750 के नीचे ट्रेड होता है। लोअर लेवल्स होंगे 23,300 और 23,000। तो कुल मिला के थोड़ा सा कॉशन एडवाइस्ड है। आज का ओपनिंग के बाद इनिशियल रिएक्शन मार्केट का कैसे रहेगा वो देखना जरूरी रहेगा। और कुल मिला के जो डेटा पॉइंट्स भी है, एफआईआई का भी इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग प्रेशर वापस बनता हुआ दिखा है। कैश मार्केट में भी काफी सेलिंग है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप ऑप्शंस डेटा में देखें तो कॉल राइटर्स काफी हावी है। तो कुल मिला के डेटा पॉइंट्स भी नेगेटिव है। तो कॉशन के साथ निफ्टी ट्रेड करे, ये हमारा एडवाइस रहेगा और कॉशियसली ट्रेड करें, ये नजरिया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे अक्षय? जी, तो देखिए लास्ट वीक हमने बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफी एक्शन देखा। उसमें फेडरल बैंक एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि उसने 180 जो उसका एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है वहां से मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पे रिवर्सल दिखाया हुआ है। तो कुल मिला के लास्ट वीक जो हमने लॉन्ग एडिशंस देखी फ्यूचर्स में, जो पॉजिटिव ट्रेड एक्शन देखा, उसके चलते हमारा मानना है कि एक बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक बाय करने की आप की तरफ देख सकते हैं। हमारा टारगेट एरिया करीबन 197 से 203 का है। ये ट्रेड में आपको 181 ये स्टॉप लॉस बना के चलना है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय 181 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन अक्षय, इसके अलावा मेटल सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी। शुक्रवार को निफ्टी मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स थे जिसके चलते ये आउट परफॉर्मेंस दिखा। और आज अमेरिकी बाजारों से बड़ी खबर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ्स लगाने की बात की है स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर। मेटल सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी, और कोई इंडिविजुअल स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? ये देखिए लास्ट वीक काफी सारे मेटल्स में हमने अच्छे बाउंस बैक जरूर देखे हैं, बट ओवरऑल अगर टेक्निकल चार्ट्स पे एक थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो अभी तक ये पुल बैक रैली ही था जो हमने पिछले हफ्ते देखा। तो जो रैली था उसमें कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद हमें नहीं है फिलहाल। ट्रेडिंग की ओर से अगर देखें तो अभी भी अगर थोड़ा भी उछलता है मेटल्स तो हायर लेवल्स पे थोड़ी बिकवाली का डर है। और जो न्यूज का आपने अभी खुलासा किया है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाया है मेटल्स पे, तो उसके चलते
चलते मुझे लगता है कि शायद आज वापस हमें मेटल्स पैक में थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग या हायर लेवल्स पे सेलिंग का प्रेशर बनते हुए दिखे। तो कुल मिला के बाइंग में जो अगर आपको कैंडिडेट्स ढूंढना है तो पहले तो थोड़ा सा स्टेबल होना जरूरी है, और उसमें जो स्ट्रॉन्गर नेम्स है मेटल पैक्स में वो है जिंदाल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। ये दोनों टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्गर प्लेस्ड है, पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला अप्रोच है। स्टेबिलिटी आना जरूरी है, उसके बाद ही अपना अब बाय पोजीशंस इन दो स्टॉक में बनाने के लिए सोच सकते हैं। जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दो स्टॉक्स मेटल सेक्टर से और आज पूरे सेक्टर पर फोकस रहेगा। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और रणनीति इंडेक्स लेवल पर बताने के लिए। कई सारे शुक्रवार मार्केट आवर्स के बाद आए, कैसे रहे वो नतीजे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से नतीजे आए और मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। पहले अगर हम नतीजों की तरफ नज़र डालें तो फर्स्ट सोर सॉल्यूशंस की तरफ नज़र डालेंगे। सिक्वेंशियली अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो 9% की ग्रोथ है सिक्वेंशियली। वही नेट प्रॉफिट वहाँ पर भी 16% की ग्रोथ नज़र आ रही है। डिलीवरी की बात करते हैं, रेवेन्यू ज़रूर 8% से ग्रो हुए हैं, वही नेट प्रॉफिट डबल होते हुए नजर आए हैं सिक्वेंशियली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा एलआईसी की बात करते हैं, नेट प्रीमियम में एक 8% का फॉल नज़र आया है। वही पेट जो है वहाँ पे ग्रोथ नज़र आई है 16% की। इसके अलावा सन टीवी ये भी फोकस में रहेगा। ओवरऑल रेवेन्यूज़ और पेट दोनों में फॉल नज़र आया। रेवेन्यूज़ जो है 10% से स्लो होते हुए नजर आए। वही नेट प्रॉफिट में 20% की गिरावट नजर आई है। वाटेक वबाब ये स्टॉक फोकस में रहेगा, न्यूज़ फ्लो की वजह से और अर्निंग्स की वजह से भी। अगर रेवेन्यूज़ ओवरऑल देखें तो 15% से ग्रोथ होते हुए नजर आए। वही नेट प्रॉफिट में भी डबल डिजिट ग्रोथ नजर आई है। ऑयल इंडिया की तरफ फोकस रहेगा। ओवरऑल रेवेन्यूज़ फ्लैट नजर आए सिक्वेंशियली, हालांकि पेट वहाँ पे एक बड़ा गिरावट नजर आया 33% का। अगला स्टॉक रहेगा फोर्टिस हेल्थ। नेट प्रॉफिट में एक अच्छा उछाल देखने मिला है, 90% का उछाल देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं इबिटा जो है वो मोर देन डबल या ट्रिपल होते हुए नजर आए। 375 करोड़ का इबिटा नजर आया वर्सेस 115 करोड़ का। और लास्टली शिपिंग कॉर्पोरेशन भी फोकस में रहेगा। ओवरऑल नेट प्रॉफिट में एक भारी गिरावट नजर आई है 44% की, और इबिटा मार्जिन्स में भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन नजर आया। इसके अलावा अगर खबरों के दम पे देखेंगे तो MTNL फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कैबिनेट जो है, जो उनका सॉवरेन गारंटी है वो लॉन्च करेगा। करीब 6000 करोड़ का पैकेज हमें आता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अलावा 3 बैंक्स भी फोकस में रहेंगे MTNL के ऊपर, वह यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तीनों ही बैंक का एक्सपोजर MTNL की तरफ है। और अगर हम रेंज देखें ओवरऑल एक्सपोजर का तो 1000 से 3500 करोड़ का ओवरऑल एक्सपोजर दिखने नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट विंस और जो ऑर्डर विंस है इसके ऊपर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुरुआत करते इरकॉन से। कंपनी को एक EPC ऑर्डर मिला है, जो उनकी JV है, उसको टोटल वर्थ है 530 करोड़ का, जिसमें से इरकॉन का शेयर देखेंगे तो करीब 140 करोड़ का है। इसके अलावा एक LOA भी मिला है कवच के लिए, जो ओवरऑल करीब 190 करोड़ का दिख रहा है। इसके अलावा RVNL भी फोकस में रहेगा। L1 बिडर कंपनी निकल के आई है, 210 करोड़ का ऑर्डर है सदर्न ईस्ट रेलवे से। और BHEL ये फोकस में रहेगा अगला काउंटर कंपनी को। तो LOA मिला एक BTG पैकेज जो कोरडाई थर्मल पावर स्टेशन के लिए। इसके अलावा कंपनी को एक और LOI मिला है राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो BHEL भी आज एक स्टॉक रहेगा जिस पे नज़र रहेगी। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी फोकस बना रहेगा। कंपनी को एक 960 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर देखते हुए नज़र आ रहा है इंडियन नेवी से। इसके अलावा अगर दूसरे शेयर की बात करें तो ABFRL आदित्य बिरला फैशन फोकस में रहेगा। कंपनी ने QIP अप्रूव किया है, 1080 करोड़ का है, जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे कंपनी ने अप्रूव किया है। और इसके अलावा वाटेक वबाग जैसे कि अर्निंग्स के दम पे तो फोकस पे। इसके अलावा कंपनी को एक कंसोर्टियम ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर साइज देखेंगे तो 3250 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो डेफिनेटली वाटेक वबाग ये भी रहेगा स्टॉक आज फोकस में। बिल्कुल, कई सारी कंपनियां नतीजों के दम पर तो फोकस में रहेंगी ही, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज भी निकल कर आए हैं जहां पर एक्शन दिखाई दे सकता है। जिनय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह कहां निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं, ओला इलेक्ट्रिक जैसे कुछ स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने नोट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 3800 का रखा है, जहां पे उन्होंने जो है ट्रैक्टर सेल्स का जो फोरकास्ट है वो इंक्रीज़ किया है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर सेल्स जो है कंटिन्यू रह सकता है Q4 FY25 और FY26 के लिए। स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा के SUV और ट्रैक्टर्स में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ओला इलेक्ट्रिक, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 101 का रखा है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो
रेवेन्यू था हायर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो एज पोस्ट कोविड जो था, एज पोस्ट इलेक्शन फेस्टिव डिस्काउंट जो था उनका लेस इम्पैक्ट देखने मिला है एज एंटिसिपेटेड। और जो अपकमिंग जेन 3 मॉडल्स है उसका जो कंपोनेंट्स है मोर इन हाउस रहेगा और कंपनी का जो फोकस है वो लोअर प्राइस प्रोडक्ट पर है। आखिर में आज LIC भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 900 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो Q3 FY25 का जो ग्रोथ था वो लोअर था न्यू प्रोडक्ट रेगुलेशन के चलते, और मैनेजमेंट जो है कंटिन्यू फोकस कर रहा है नॉन पार प्रोडक्ट्स में। उनका कहना है कि जो ULIP सेगमेंट था उसका जो परफॉर्मेंस था वो भी अच्छी रही है Q3 में। बिल्कुल, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। M&M, ओला इलेक्ट्रिक जैसे कुछ स्टॉक्स पर नजर रखे। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। काफी कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट पे, लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति होगी? ऑल टाइम हाई लेवल्स के बाद अब सोने पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टनिटी है, साथ में ये हफ्ते में भी मीन्स के एक्सपेक्टेशन है कि टैरिफ के बड़े अनाउंसमेंट होने हैं, तो थोड़ा सेफ हेवन अपील रहेगा यहाँ पे। आई थिंक लग रहा है कि गोल्ड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आज के लिए। गोल्ड में बाइंग का कॉल रिकमेंडेशन है आई थिंक 84,720 पे गोल्ड को बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 84,400, टारगेट वुड बी 85,300। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सिल्वर को थोड़ा सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ड्यूटी के एक्सपेक्टेशन है शायद ग्लोबली मेटल्स में हाई लेवल पे प्रेशर आता हुआ दिखे, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, पर इंट्राडे के लिए गोल्ड में बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे के लिए गोल्ड में खरीदारी करने की सलाह, लेकिन कच्चे तेल और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या रणनीति होगी? ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। जरूर से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। काफी बड़े करेक्शन के बाद ये हफ्ते में रिकवरी आ सकती है। आई थिंक दोनों बास्केट क्रूड में नेचुरल गैस में क्रूड बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6170, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड 6310 तक के लेवल की इंट्राडे में उम्मीद करनी चाहिए। नेचुरल गैस में भी आज गैप अप ओपनिंग होगा, डिस्पाइट ऑफ दैट आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 289 का, 304 एंड 310 के टारगेट रहेंगे। नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 304 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और क्रूड पर 6310 तक के लेवल्स। और इसके अलावा बेस मेटल्स पर क्या राय होगी, और इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम जहां पर ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ्स लगाई है, यहां पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? जब से एल्यूमिनियम आई थिंक लग रहा है कि हायर लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर होगा। हालांकि जो कॉस्ट बढ़ेगी हिसाब से अभी भी मेंस के प्राइसेस में एक पैच फंसा हुआ है, बट मेटल्स एज अ पैक आज थोड़ा वीक रह सकता है। आई थिंक यहाँ पे सेलिंग का ही रिकमेंडेशन होगा। एल्यूमिनियम जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है मीन्स वो बंद हुआ था 258, इसको सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 260, टारगेट वुड बी 253। एंड कॉपर का आज लिस्ट में नाम नहीं आया, बट शायद लग रहा है कि जिस हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है एंड आई थिंक ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। कॉपर भी सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 875, टारगेट वुड बी 855। कॉपर पर बिकवाली की राय और ये नजरिया बेस मेटल्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। एशियाई बाजारों से तो ज्यादा कुछ संकेत नहीं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कमजोर ओपनिंग के संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं।